हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। हमें जीवन में दो चीजें याद रखनी है और ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ये दो चीजें होकर ही रहेगी। यानी हमारे जीवन में दो अपॉइंटमेंट, यानी जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे दो अपॉइंटमेंट रहने वाले हैं। नंबर एक है मौत और नंबर दो है हम प्रभु यीशु के सिंहासन के, न्याय के सिंहासन के सामने। सो ये दो चीजें हमारे जीवन में, ये दो अपॉइंटमेंट होकर ही रहेंगी। भले हमारे जीवनों में हम दूसरे अपॉइंटमेंट रखे या न रखे, ये दो अपॉइंटमेंट होकर ही रहेंगे। नंबर एक मौत, नंबर दो यीशु के न्याय के सिंहासन के सामने बैठना। और गए बार हम पढ़ रहे थे कि क्रूस के हमारे लिए फायदे क्या है ना। क्रूस ने हमारे लिए क्या किया है। वे दो छुटकारा थे, दो छुटकारे वहां पर, और तीन छुटकारे थे कि क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है। इसलिए मैंने पहले बताया कि ये दो अपॉइंटमेंट हमारे जीवन में होकर ही रहेंगे, मौत और प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहना। तो प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने जब हम खड़े रहेंगे तो हमारे सारे कर्तव्यों को वो पूछने वाला है, जो शरीर में किए हैं, आत्मिक चीजों में किए हैं, और सब कार्य जो हमने जीवन में किए हैं। तो हम पहले जैसे मैंने बताया था कि हम हर बार कोई भी चीज दोहराने से पहले पिछली बार क्या सिखाया था उस पर सारांश में बताना जरूरी है। ये एक अच्छे शिक्षक की निशानी है कि हर वक्त जब हम आगे बढ़ने से पहले पिछली बार क्या किया था उसको सारांश में बताना बहुत जरूरी है। नंबर एक हमने बताया था प्रभु यीशु का क्रूस हमारे लिए क्या करता है, और नंबर दो प्रभु यीशु का क्रूस हमारे अंदर क्या करना चाहता है, हमारे शरीरों में, आत्मिक शरीरों में, परिवारों में। और उसमें से दो छुटकारे हमने देखे थे कि एक तो इस काल से छुटकारा, ये काल जो है। नंबर दो व्यवस्था या रीति रिवाज से छुटकारा। नंबर तीन खुद से छुटकारा। और नंबर चार अपने शरीर से छुटकारा। और नंबर पांच इस संसार से छुटकारा। ये पांच छुटकारे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस ने हमारे लिए दिए हैं। लेकिन क्या सभी लोगों को ये पता है? ये पता बहुत से लोगों को नहीं है, इसीलिए शरीर में जीते हैं। तो गई बार हमने किया था कि, है ना, तीसरा कि खुद यानी मैं अपने घमंड को कैसे क्रूस पर लाना। तो इस बार हमारे चौथा विषय है, चौथा मुद्दा है शरीर का विषय, जो शरीर के क्षेत्र को प्रभु यीशु के क्रूस के सामने कैसे लाना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और मैं समझता हूं कि एक बार हम एक ही विषय लेंगे ताकि आप आसानी से समझ पाए। और चौथा छुटकारा है गलातियों 5:24। हमें क्रूस से छुटकारा मिलता है, और पौलुस ने गलातियों को क्यों लिखा था ये, क्योंकि ये लोग शरीर में जीते थे, आत्मा से जीकर छोड़कर वो शरीर में जीना उन्होंने चालू किया। तो इसलिए गलातियों 5:24 में पौलुस कलीसिया से कह रहा है, लोगों से कह रहा है कि आप आत्मा में चलते थे, अभी रीति रिवाज के अनुसार चल रहे हैं। क्योंकि रीति रिवाज के अनुसार जो चलते हैं, परमेश्वर उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, उन लोगों के साथ आकर्षित नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से ताल्लुक रख सकता है, रीति रिवाजों से नहीं। इसलिए गलातियों में पौलुस कहता है कि तुम आत्मा में चल रहे थे, अभी रीति रिवाजों में चल रहे हैं। हम पढ़ेंगे गलातियों का 5:24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया है। जो मसीह यीशु के हैं,
है ना? उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया। यानी जो प्रभु यीशु के सचमुच भक्त हैं, तो वो लोग अपने सारे जीवन के शरीर के लालसाओं को और अभिलाषाओं को क्रूस के नीचे डालेंगे और एक आत्मिक और पवित्र जीवन जिएंगे। और सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि शरीर में जीना यानी क्या? फ्लैश। शरीर में जीना यानी स्वभाव है, हमारे शारीरिक स्वभाव है जो हर एक चीज में बलवा करता है आदम और हवा के समय से। और जो भी चीजें परमेश्वर के पवित्र वचन के आधारित नहीं है वो शरीर से है, यानी प्राण से है, शरीर से है। वापस बोलता हूं कि जो हमारा स्वभाव है, शरीर का स्वभाव, बलवा करने का स्वभाव है आदम के जमाने से। इसीलिए अगर जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जो भी कार्य मनुष्य करता है वो शरीर के अनुसार करता है, प्रभु के अनुसार नहीं करता। तो इसीलिए गलातियों 5:17, गलातियों का 5:17, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है, और ये लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। तो हमारे जीवन में ये संघर्ष है कि शरीर आत्मा, शरीर आत्मा, हम करना चाहते हैं लेकिन शरीर रोकता है। और यहां पर दुष्ट आत्मा का बहुत कार्य है। इसलिए हम जो सोचते हैं कि दुष्ट आत्मा नहीं है, बहुत सारी चीजें उनके द्वारा होती है और इसकी वजह से हम प्रभु के आत्मिक क्षेत्र में नजदीक नहीं आ पाते। क्यों? और हम 1 कोरिन्थियों 15:23 गई बार हम पढ़े थे। 1 कोरिन्थियों 15:23 में पौलुस कहता है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में, यानी रैप्चर के समय, यानी जब हवा में उड़ा लिए जाएंगे, बादलों में ले जाएंगे, तो उस वक्त किन लोगों को लिया जाएगा? 1 कोरिन्थियों 15:23, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से जाएगा, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, यानी प्रभु के लोगों को ही बादलों में लिया जाएगा। और प्रभु के लोग कौन हैं? गलातियों 5:24 हमने पढ़ा, जो मसीह यीशु के लोग हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से क्रूस पर चढ़ा दिया। यानी वही लोग प्रभु के साथ जाएंगे जिन्होंने शरीर के कामों को क्रूसित किया है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर जो आप एक अच्छा व्यक्ति हो, अच्छे व्यक्ति हो, अच्छे काम करते हो, है ना, दान देते हो, बहुत सारे लोग आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु के सामने सही हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है आपके कर्मों के द्वारा आप बच नहीं सकते। परमेश्वर आत्मा है और जो आत्मा में और सच्चाई में आराधना करता है वही सच्ची आराधना है। तो अगर जो आप एक ऐसे व्यक्ति है जो कहते हैं परमेश्वर को जानते हैं, मैं भिक्षा देता हूं, मैं दान देता हूं, मैं बहुत से गरीबों को मदद करता हूं, ये सब बहुत कुछ करता हूं, लेकिन अगर जो आपके अंदर शरीर की चीजें हैं, परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। अगर जो आप ये समझते हैं कि मेरे कार्य को करने से प्रभु खुश होगा। और हम आगे पढ़ेंगे कि शरीर के काम कौन से हैं। गलातियों का 5:19, गलातियों का 5:19 और 20 अब देखेंगे कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, 21, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है।
इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यानी जो भी ये चीजें, शरीर की चीजें हमारे अंदर अगर जो है, तो परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। और ऊपर हमने पढ़ा गलातियों 5:23, परंतु है ना 5:24, जो मसीह यीशु के हैं वो लोग अपने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं को क्रूस पर डालते हैं। तो क्या हम लोगों ने हमारी सारी शरीर की अभिलाषाओं को क्रूस पर डाला है? ये हमें जांचना है। अभी हम देखेंगे कि हमने पढ़ा कि गलातियों का 5:19 और 20 कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, कितने सारी चीजें, देखो कितनी सारी शरीर की अभिलाषाएं हैं। और इसीलिए मैं इसे विभाजित करता हूं 5 भागों में। शरीर के काम 5 भागों में है। नंबर 1 है व्याभिचार, सेक्सुअल इमोरलिटी। नंबर 2 ऑकल्ट, जादू टोना का क्षेत्र, दुष्ट आत्मा का क्षेत्र। नंबर 3 गलत संबंध, गलत बर्ताव, यानी झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध। नंबर 4 खुद के बारे में, पियक्कड़, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये तंबाकू खाना। ये 4 चीजें शरीर की अभिलाषाएं, 4 चीजों में हम विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 सेक्सुअल इमोरालिटी यानी व्यभिचार। नंबर 2 जादू टोना, दुष्ट आत्मा। नंबर 3 गलत बर्ताव, संबंध, यानी बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, है ना। नंबर 4 खुद के शरीर की लालसाएं, पियक्कड़, तंबाकू, सिगरेट, अश्लील चित्र देखना, ये सारे खुद के मनोरंजन के लिए। तो ये 4 चीजें शरीर की हैं। अगर जो आप इससे छुटकारा अभी तक नहीं पाए हैं, तो प्रभु के क्रूस के नीचे आओ, पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है गलातियों का 5:21, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, यानी ऊपर दिए गए शरीर के काम, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्रूस ने हमारे अंदर क्या किया है, या तो हम उस क्रूस को अंदर कार्य करने के लिए छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमें संसार पसंद है। तो 2 चीजें हैं, एक आत्मा, एक शरीर। शरीर आत्मा के विरुद्ध है और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, लेकिन इसका उपाय एक ही है, क्रूस, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। इसीलिए मैं सिखा रहा हूं कि ये चौथा छुटकारा जो गलातियों में दिया गया है, हमारे शरीर के सारे छुटकारे, शरीर के लालसाओं और अभिलाषाओं से छुटकारा चाहिए, तो क्रूस को ही, हमारी इस चीजों को क्रूसित करना है। हमारी सारी शरीर की अभिलाषाओं और लालसाओं को क्रूसित करना है। इसलिए गई बार मैंने बताया था कि बहुत से लोगों को आप देखेंगे, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, कहेंगे ये बहुत अच्छा आदमी है, अच्छा दान देता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन आप उस व्यक्ति को पूछेंगे, आप परमेश्वर के सामने कितना समय देते हैं, आप वचन पढ़ने को कितना समय देते हैं, 1 घंटे के ऊपर देते हैं, आधा घंटे के ऊपर देते हैं, तो समझ में आएगा कि ये लोग शरीर में जी रहे हैं, रीति रिवाज से जी रहे हैं, आत्मा में जी रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु के सामने बैठता है, वचन लेकर बैठता है और उसको समय देता है, परमेश्वर की पवित्रता उसमें आएगी और वो शरीर की लालसाओं के विरुद्ध कार्य करेगा और वो आत्मा में वो व्यक्ति चलेगा। तो पौलुस यहां कहता है क्रूस ही इसका उत्तर है। इसलिए हमें 1 पत्रस 4 में दिया गया है कि सो अब जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया है वह पाप से छूट गया है। यानी हमें अपने शरीर की अभिलाषाओं को क्रूसित करना है, तभी आप विजय की जिंदगी जीत पाएंगे। यानी शरीर को चुनना,
यानी आपको लंबे समय में बहुत दुख होगा। आत्मा को चुनना यानी परमेश्वर आत्मा है, आपका जीवन शांति से और खुशी से चलेगा। तो हमें चुनना है दो चीजों के बीच में, कि शरीर में जीना है, शरीर की लालसाओं या अभिलाषाओं से जीना है, या परमेश्वर का उत्तर, परमेश्वर के वचन के अनुसार आत्मा में जीना है। एक उदाहरण है, एक महिला थी जो बहुत अच्छे कार्य करती थी, दफ्तर में काम करती थी, और उसकी शादी हुई थी अच्छे व्यक्ति के साथ, अगुआ के साथ। अच्छा व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन चलते चलते उस महिला का रिश्ता एक व्यक्ति से होता है और एक पुरुष से गलत संबंध करती है। तो उसके पति को पता चलता है। पति ने कहा कि तुम एक गलत रास्ते पे जा रहे हो, क्योंकि पति अच्छा व्यक्ति था। उन्होंने अच्छे से बताया कि देखो, तुम एक गलत काम कर रहे हो, एक पति होते हुए व्यभिचार कर रहे हो, दूसरे के साथ घूम रही हो। तो अभी इस महिला को चुनना था। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है कि शरीर के काम में मैं आगे बढ़ूं, और दूसरा रास्ता कि मैं इसे काट दूं और मेरे पति के साथ जो प्रभु के सामने सही है वही करूं। तो पता है क्या हुआ? उस महिला ने अपने प्राण यानी दुष्ट जो है, दुष्ट आत्माएं इसी क्षेत्र में कार्य करती है। आपसे कहेंगे कि नहीं, है ना, क्या होता है ना, एक पति है तो क्या दूसरा, सभी लोग करते हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं? आप संसार के अनुसार शरीर की अभिलाषाओं के साथ चलोगे, जैसे हमने आगे पढ़ा, ये परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो जो प्रभु प्रभु कहता है सभी लोग स्वर्ग में नहीं आएंगे। जो अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं को जिन्होंने क्रूसित किया है, वही लोग आत्मिक रूप से आगे बढ़ेंगे और संसार में खुशी पाएंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए इस महिला ने उसी व्यक्ति से फिर से शादी की, जबकि उसका पति है, जबकि उनको पता है कि ये गलत है। तो उन्होंने उसी क्षेत्र में कदम आगे उठाया। 5-6 साल के बाद उनके बच्चे हुए और अचानक उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया, उस दूसरे पति ने उसको छोड़ दिया। तो अभी मैं जो बता रहा था, आप अगर जो गलत निर्णय लेंगे शरीर के क्षेत्रों में, तो लंबे समय में आप दुख ही दुख भोगेंगे। तो अब इस महिला का क्या हाल होगा? उसका पति चला गया है, बच्चे हैं, दूसरे पति के बच्चे हैं। अब पहले पति के पास जाएगी या क्या करना है उसे? तो यही बताना चाहता हूं कि अगर जो हम शरीर की अभिलाषा और लालसाओं को मध्य रखते हुए, नजर रखते हुए हम जी रहे हैं इस संसार में, आप गिर जाएंगे। आप संसार के सामने सब सही दिखेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के सामने, परमेश्वर आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा। इसलिए लॉन्ग रन में, लंबे समय में आप देखेंगे आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर में विश्राम करते हैं वही विश्राम करेंगे। जब तक हमें विश्राम परमेश्वर में नहीं मिलता, हमें सच्चा विश्राम नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। और परमेश्वर में सच्ची शांति तब मिलेगी जब हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार जीते हैं, यानी वचन के अनुसार जीते हैं। तो दो चीजें हैं, आत्मा और शरीर। तो गलातियों में, ये चौथे छुटकारे में प्रभु क्या कहना चाहता है कि आप अपने लालसाओं और जो भी चीजें हैं, अभी जो भी सब ये देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन अपने आपको पता है कि आपकी कमजोरी क्या है। प्रभु कहता है उन सारी चीजों को, लालसाओं को क्रूसित करो, तभी आप विजय पाएंगे। अगर जो आप वही जिंदगी जी रहे हैं जैसे संसार के लोग जी रहे हैं, यानी पवित्र वचन के विरुद्ध जी रहे हैं, आप गिर जाएंगे और लंबे समय में आप कभी भी शांति नहीं पाएंगे उस महिला की तरह। और जैसे मैंने बताया था कि 2 अपॉइंटमेंट हमारे इस संसार में नियुक्त है, और वो है मौत और प्रभु यीशु के सामने सिंहासन, न्याय के सिंहासन के सामने आपको उत्तर देना है कि आपने क्या सब किया है। ये 2 अपॉइंटमेंट आप भाग नहीं सकते।
बाकी इस संसार में बहुत सारी चीजों से आप छुटकारा और भाग सकते हैं। तो ये मद्देनजर रखते हुए हमें सोचना है कि हमें शरीर में और उसकी लालसाओं में जीना है या पवित्र आत्मा में, वचन में जीना है। चार मुद्दे बताए थे। 4 तरह के शारीरिक लालसाएं हैं जो हर एक व्यक्ति से संसार में है। और याद रखो, ये सब शारीरिक चीजें आपको लगती होगी अरे सब लोग करते हैं, चलता है, लेकिन याद रखो आप गिर जाएंगे एक दिन, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है। अगर जो आप कोई भी चीज इस संसार में उसके वचन के विरुद्ध करते हैं तो आप शरीर की लालसा या अभिलाषा में चल रहे हैं। और अगर जो उसमें चल रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। कैसे लोग? शरीर के काम प्रकट है, व्याभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। तो ये सारे काम करने वाले लोग, पौलुस कहता है, परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे कौन से क्षेत्र है जो हमें प्रभु क्रूसित नहीं किया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं चलता वो मेरे लायक नहीं है। हमें क्या क्रूसित करना है? हमें क्रूसित करना है हमारे इस सारे लालसाओं को। कोई सिगरेट का होगा, कोई तंबाकू का होगा, कोई व्यभिचार का होगा, कोई क्रोध का होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आपको पता चलेगा जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने ये चीजें कह दी शारीरिक चीजें हैं। और प्रभु का वचन मैंने बताया क्या कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, गलातियों 5:24, जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया है। क्या आपने ये किया है? क्योंकि वही लोग बादलों में ले लिए जाएंगे, 1 कोरिन्थियों 15:23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से ले लिया जाएगा, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर मसीह के लोग वही है जो गलातियों 5:24 में दिया है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं को क्रूसित किया है, तो वही लोग बादलों में लिए जाएंगे। यानी अगर जो आप संसारिक जीवन जी रहे हैं, अपने आप को चेक करो, अपने आप को जांचो कि सिर्फ रीति रिवाज और संसार की अभिलाषाओं से जीने का अर्थ जीना नहीं है। अगर जो आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जी रहे हैं, यानी अगर जो आपके जीवन में कोई भी चीज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चल रही है, तो आप शरीर में चल रहे हैं, यानी दुष्ट आत्मा के अधीन है आप। और ये शरीर की चीजें दुष्ट आत्मा ही नियंत्रण में रखती है, ताकि आप परमेश्वर की ओर आगे न बढ़े। और हमारे अंदर बहुत सारी लालसाएं हो सकती हैं। किसी को है ना पिक्चर देखने के बगैर नहीं चलता, टीवी देखने के बगैर नहीं होता, किसी को है ना सिगरेट पीने के बगैर नहीं होता, तंबाकू खाने के बगैर नहीं होता। ये सारी लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। किसी को अश्लील चित्र देखने के बगैर है ना बैठ नहीं सकते। ये सारे दुष्ट आत्माओं की शरीर के चीजें हैं जिन्होंने आपको जकड़ में रखा है। अगर जो आप इससे छुटकारा पाते हैं तो क्रूस ही इसका उत्तर है। प्रभु यीशु कहता है, क्रूसित करो इन चीजों को। आप क्रूसित कैसे करेंगे? आप गलत संगति से बाहर आ जाओ, सही संगति में जुड़ो और परमेश्वर का वचन पढ़ो और परमेश्वर को 1 घंटा समय दो। परमेश्वर के सामने बातें करो, जिस तरह मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं। परमेश्वर के सामने एक बच्चे की तरह बातें करो, वही व्यक्तिगत प्रार्थना है। अगर जो हम परमेश्वर को समय नहीं देते, वचन को समय नहीं देते और उसके वचन के अनुसार जीवन हमारा नहीं चल रहा है, यानी हम इस शारीरिक लालसा और अभिलाषा में चल रहे हैं, जिसका उत्तर है
कि ऐसे लोग परमेश्वर के वारिस नहीं होंगे। यानी परमेश्वर के राज्य के वारिस वही होंगे जो वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में है। ये दोनों चीजों का कश्मकश या संघर्ष आपके मरते तक रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। अगर जो हम निर्णय नहीं लेते और आगे बढ़कर इसके बारे में कार्य नहीं करते, एक्शन में नहीं डालते, तो आप शरीर के लालसा में ही जीते रहोगे। इसको प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे लेकर आओ, पश्चाताप करो और अपने जीवन को बदलो। तभी इस शरीर की लालसाएं और अभिलाषाओं से आप बाहर आएंगे। और मैंने तो थोड़े ही उदाहरण दिए हैं, लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं। आपके अलग अलग अभिलाषाएं, लालसाएं हो सकती है, क्योंकि आदम से लेकर हर एक व्यक्ति मां की कोख से पाप में जन्मा है। तो हमारे अंदर बहुत सारे गलत आदत, गलत अभिलाषाएं, लालसाएं हो सकती हैं। और उसका कारण एक है कि हम प्रभु को समय नहीं देते। हमने प्रभु को ठुकराया है, उसके वचन को ठुकराया है। क्योंकि शरीर में जीना यानी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जीना। तो आप अपने जीवन में जो भी कर रहे हैं, आप वचन को तौल कर देखो कि क्या वचन में वो दिया गया है या नहीं। या कोई भी आपसे कुछ भी बोलता है इस संसार में, तो पहले वचन में जाकर चेक करो। क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार जो भी वचन के नियंत्रण में नहीं है, वो सारी चीजें दुष्ट से आती है, दुष्ट आत्मा की चपेट में है। आपको दिखते समय कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा संसार कर रहे हैं। आप कहेंगे सारा संसार ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन वचन में कहीं पर दिया है कि सारा संसार दुष्ट के लपेट में है। तो आप वही करोगे जो संसार करता है? क्या आप वो करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है? दुष्ट बहुत अलग अलग तरीकों से आपके सामने आएगा। टीवी के जरिए आएगा, धूम्रपान, तंबाकू, व्यभिचार, गलत तरीके से कपड़े पहनना, ये सारी चीजें दुष्ट से है। अगर जो आप इसकी तुलना वचन के साथ नहीं करते हैं, तो आप फिर हमें समझना है कि हम नरक के वारिस होंगे। हमें जानना जरूरी है, क्योंकि नरक और स्वर्ग दो निश्चित जगह है। और जैसे मैंने पहले बताया कि 2 अपॉइंटमेंट नियुक्त है हमारे जीवन में। आप संसार में कितने भी बड़े आदमी हो या कहाँ पर भी रहते हो, किधर भी रहते हो, एक तो मौत और दूसरी प्रभु यीशु के सामने न्याय होने वाला। ये 2 अपॉइंटमेंट को आप इससे भाग नहीं सकते। तो जब प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने, न्याय सिंहासन के सामने हमारा न्याय होगा, तो हमें सोचना है कि क्या हमारे कर्तव्य, हमारे सारे कार्य परमेश्वर के वचन के अनुसार है या दुष्ट के अनुसार है। हमें प्रभु यीशु मसीह को जवाब देना है, क्योंकि जब यीशु मसीह हमारे सामने न्याय करेगा, उस वक्त न हमारा पति होगा, न हमारी पत्नी होगी, न हमारे बच्चे होंगे। हर एक व्यक्ति का न्याय एक एक किया जाएगा। तो उस वक्त के लिए हमें तैयार रहना है कि इस जीवन में हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं। हमें छुटकारा चाहिए तो क्रूसित करो अपने सारे शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को, है ना। दिया गया है जो मसीह यीशु के हैं, यानी भाई हो, बहन हो, बेटा हो, है ना, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया है। क्या आपने अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाया है, या गंदी वही पुरानी आदतें से आप चल रहे हैं? आप कहते होंगे आप मसीह में हैं, आप ये करते हैं, आप भक्त हैं, लेकिन क्या आपने अपने जो बुरी आदतें हैं उससे छुटकारा मिला है क्रूस से?
तो इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है कि मैंने क्रूस पर वो सारी चीजें किए हैं जिससे आपको छुटकारा मिलेगा। और प्रभु यीशु ने क्रूस पर इन सारी चीजों के लिए आए ताकि जब हम इन लालसाओं को क्रूसित करेंगे और वचन के अनुसार चलेंगे, ये संघर्ष चलता रहेगा, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर। इसीलिए कभी कभी उपवास बहुत जरूरी होता है। जब हम उपवास करते हैं और आदतें छूट जाती हैं, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम आत्मा के बरिए ऊपर आते हैं। और अभी संसार में जीते हैं तो आत्मा नीचे जाता है, शरीर ऊपर आता है। तो ये कश्मकश हमारे मरते दम तक चलता रहेगा। हमें चुनना है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। प्रभु के वचन के अनुसार जीना है, उसको समय देना है, या संसार के अनुसार जीना है। प्रभु यीशु ने कहा बहुत बारीक है वो रास्ता जो प्रभु के राज्य में जाता है, और बहुत चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है। तो भाई और बहनों, हमें चुनना है कि क्या हमारे जीवन में कौन से ऐसे क्षेत्र है जो प्रभु के लिए हमने क्रूसित नहीं किए, और फिर हम कह सकते हैं प्रभु मैं अपना क्रूस लेकर तेरे पीछे चल रहा हूं। ये पौलुस ने यही किया, क्योंकि पौलुस एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, रीति रिवाज पे चलता था, लेकिन जब अपने घोड़े से प्रभु ने उसे गिराया तो वो आत्मा में चलने लगा। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं नहीं जीता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीता है। आमीन।